अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी आप सब अच्छे होंगे। अच्छा जी, आज हम कैट्स के ऊपर बात करेंगे। कैट्स के अंदर काफ़ी होता है जी, जब आप वो तंग करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ी मेजॉरिटी ये होती है कि आप सोच करके तो लेकर के आते हैं जी, पेड़ बना करके जी, हम पेड़ बना करके ले जाते हैं। देखें, वो ह्यूमन बींग्स नहीं हैं, ठीक है, वो एनिमल्स हैं। और बिल्ला बिल्ली जो भी है, आप उन्हें उनका पेड़ जितना मर्ज़ी बनाने की कोशिश कर लें, वो एक टाइम मेट करेंगे, उसके बाद वो दोबारा दोबारा मेट नहीं करते। बहुत मुश्किल है कि वो दोबारा उसी के साथ मेट करें, आपस में मेट करें। अव्वल तो ऐसा होता है कि कभी कभी आप पेड़ बना करके बचपन से उनको लेकर के आते हैं, साथ भी रहते हैं, खेलते भी हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आहिस्ता जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो वो फ़ीमेल हो या मेल हो, दोनों में से कोई कोई ना कोई एक एक्सेप्ट नहीं करता अगले को, ठीक है जी। उस सूरत में बहुत ज़्यादा शोर मचाना शुरू कर देती हैं कैट्स। अगर तो आपने किटन्स नहीं लेने, तो अगर आपके पास छोटा बच्चा किटन आया है और आपने आगे अडल्ट करके उनका मेट नहीं करवाना, तो बहुत बेस्ट एज है कि 9 से 8 मंथ में आप फ़ौरी तौर पे उनकी सर्जरी करवा दें, ठीक है जी। अगर तो आपको उनको रखना है, मेट करवाना है, किटन्स रखने हैं, तो फिर आप बेशक उनको रखें, आप मेट करवाएं। लेकिन ये बात एक अपनी जहन में लाजमी रखें कि एक ही मर्तबा में एक पेड़ सिर्फ एक ही मर्तबा में करेगा, उसके बाद बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो दोबारा आपस में मेट करें। फ़ीमेल ज़्यादातर जो है, अगर वो कंसीव कर जाती है, प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो कम से कम 6 मंथ्स लेती है। 2 मंथ्स लगते हैं किटन्स की पैदाइश में, ठीक है, किटन्स होते हैं। उसके बाद आफ्टर फीडिंग वगैरह सब कुछ उसमें नॉर्मल हालत में अपनी आने में, हीट पे आने में, वो कम से कम 6 मंथ्स ले जाती है। कुछ बिल्लियाँ होती हैं जो बहुत जल्दी आ जाती हैं, कुछ बिल्लियाँ होती हैं कि आफ्टर बर्थ वो बहुत जल्दी हीट पे आ जाती हैं, अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करती हैं, अपने बच्चों को पास नहीं आने देती हैं। बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन ज़्यादातर मेजॉरिटी होती है कि आपका वेट भी यही कहता है कि कम से कम 2 से 3 मंथ्स आफ्टर बर्थ आप इतना गैप दें कि मेट करवाने में, ठीक है जी। उसके बाद जी, वो उसी बिल्ले के पास बहुत कम होता है कि वो दोबारा जाती है या उसे एक्सेप्टेंस देती है। बहुत ज़रूरी है कि दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करें, मेल भी और फीमेल भी। ज़्यादा तो फीमेल का होता है कि एक्सेप्ट करेगी तो ही मेट होगी, वरना नहीं होती, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी मेल की तरफ। मेल का भी मसला यही होता है, मेल ज़ाहिर है वो प्रेग्नेंट नहीं होता ठीक है जी। मेल को हर हफ्ता 10 दिन में कैट चाहिए होती है फॉर मेटिंग, ठीक है। जब वो अडल्ट में आ जाता है तो उसको हर सूरत कैट चाहिए, तो आप उसको बार बार कैट्स ला के नहीं दे सकते। तो बेस्ट हल ज़्यादातर ऑनर्स क्या करते हैं, उनकी सर्जरी करवा देते हैं, जिसे ज़्यादातर स्पेड कहा जाता है, न्यूट्रेट कहा जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें का और भी बहुत सारे अल्फाज हैं जो लिए जाते हैं इस चीज़ के लिए। शॉर्ट वर्ड सर्जरी ही कहा जाता है, ठीक है जी। उनकी जो जेंटल चीज़ें हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है, ओवरीज निकाल दी जाती हैं, टेस्टिकल्स निकाल दिए जाते हैं, ठीक है जी। मेरे ख्याल से मैंने सही बोला, टेस्टिकल आई थिंक तो वो निकाल दिए जाते हैं, एग्स निकाल दिए जाते हैं उनके जी। तो बहुत छोटी सी माइनर से सर्जरी होती है, मैक्सिमम 20 to 25 मिनट्स की होती है वो, ठीक है जी। वो हो जाती है। उसके लिए बहुत सारे लोग डरते हैं कि करवाएं ना करवाएं, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। नो, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हाँ, उसमें केयर की ज़रूरत होती है, 24 आवर्स आपको उसके साथ रहना होता है, आपको उसको आपकी बहुत शदीद ज़रूरत होती है, ठीक है जी। जैसे कि मैंने एक शॉर्ट में भी अपने दिखाई हैं, छोटे क्लिक्स बना के कि वो किस तरह से मेरे क्लोज़ आते हैं, एनेस्थीसिया के बाद उनको किस तरह डिफ़िकल्टी पेश आती है, ठीक है जी। एनेस्थीसिया जब लगता है उसके बाद उनको आपको वो चीज़ करनी है जो उन्हें इरिटेट करे। जैसे ड्रायर, ज़्यादातर बिल्लियाँ बहुत डरती हैं। पानी तो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है जी। ड्राई बाथ आप बेशक दें, उस जगह पे आपने कुछ भी नहीं करना। वहाँ की ट्रिमिंग होती है, सर्जरी होती है माइनर सी, और बस दैट्स इट। और कुछ, हाँ, एक और चीज़, जब आप सर्जरी करवा करके लेकर के आएंगे तो ये मत एक्सेप्ट कीजिएगा, ओह माय लव्स, ये मत उम्मीद लगाइएगा
कि जी क्या कहते हैं, फ़ौरी तौर पे आवाज़ें निकालना बंद कर दिया, इस तरह की, ऐसा कुछ नहीं होता। 2 से 3 मंथ्स लेते हैं वो उसको एक्सेप्ट करने में कि हमारे साथ ये चीज़ हुई है। ज़ाहिर है एनिमल है, उसको नहीं पता होता कि उसके साथ ये चीज़ हुई है, ठीक है जी। तो कुछ दिन वो आवाज़ें निकालेगा, इरिटेट रहेगा, अकेला अकेला भी रहेगा, उसका बिहेवियर चेंज होगा खाने पीने के मुतालिक, और इस तरह की चीज़ों में काफ़ी चेंजेस आप देखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस गलत आ रहे हैं, कुछ आपको लग रहा है कि अब नॉर्मल है, तो अपने वेट से फ़ौरी तौर पर पता करवाएँ, ठीक है जी। फ़ौरी तौर पर चेकअप के लिए लेके जाएँ। मेरा वेट बहुत अच्छा है, ठीक है। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से गाइडलाइंस दी, बहुत अच्छे तरीके से गाइड किया, मुझे चीज़ें बताई उन्होंने मुझे। बल्कि सर्जरी से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि आप गूगल करके आइएगा, आपको काफ़ी हद तक, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप गूगल कर लीजिएगा, आप वहाँ पे वीडियोस देख लीजिएगा, फेसबुक पे देख लीजिएगा, काफ़ी लोगों ने वीडियोस भी डाली होंगी, रिव्यूज़ होंगे, काफ़ी अच्छी चीज़ें होंगी जो आपको गाइड दे सकती है, ठीक है जी। उसके बाद जी आफ्टर सर्जरी जब वो एनेस्थीसिया से उठने लगता है, उनको उठाना थोड़ा मुश्किल होता है, आपको उठाना होता है, उनके ऊपर हरकत उनको लानी पड़ती है, ठीक है। कुछ इस तरह की आपको बार बार उनको टर्न करना पड़ता है, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, हर 5 to 10 मिनट्स बाद, ठीक है जी। उसके बाद जब वो होश में आते हैं, सबसे पहले यूरिन पास करते हैं, जो कि अच्छी बात है कि कोई ब्लॉकेज नहीं होती। यूरिन पास करेंगे, थोड़ा सा कुछ खाएंगे, वो खाना देना है जो उनको पसंद हो, जैसे कुछ ट्रीट हो गई, कैट फूड हो गया, चिकन, जो भी वो पसंद करते हैं वो आपने उनको प्रोवाइड करना है, ठीक है। थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके देना है कि वो एकदम, क्योंकि सर्जरी होती है, एकदम से वो एक्सेप्ट नहीं करता, वॉमिट भी करेगा। और बिफ़ोर सर्जरी कम से कम 5 to 6 आवर्स पहले आपने उनका पानी खाना सब बंद कर देना है, ठीक है जी। वो इसलिए कि जब वो एनेस्थीसिया लगेगा तो उसमें वॉमिटिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं, इरिटेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, कि उसका जो वो अपनी सेंसेस में नहीं होता, उसको कुछ समझ नहीं आता, स्टूल वगैरह कुछ पास नहीं करेगा वो, ठीक है जी। आफ्टर जब वो बिल्कुल अपने पाँव पे चलने लग जाए, तब आपने उसको कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए प्रोवाइड करना है, ठीक है जी। खाना वाना सब डाल करके रख देना है, बहुत जल्दी उनको खाने पीने के लिए नहीं देना। अगर आपका बिल्ले मेरी तरह बहुत वेल ट्रेंड है तो वो फ़ौरी तौर पे होशों में ना भी होंगे तब भी वो लिटर की तरफ भागेंगे, जैसे कि मेरे भागे थे फ़ौरी तौर पे कि जी लिटर में फटाफट जा कर के हम सुसु मोशन जो भी करना है। मेरे ऐश ने तो बहुत जल्दी स्टूल पास कर दिया था, बट कोको को थोड़ा टाइम लगा था। उसने ट्रीट तो खा ली थी बड़ी खुशी खुशी, लेकिन उसने फ़ौरन वॉमिट कर दी ट्रीट खा करके, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हालत में आ गए। उसके बाद जी स्टेज चलने से मना करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सर्जरी होती है तो ऊपर नीचे जंपिंग को मना करते हैं, जंपिंग नहीं करनी चाहिए, उनको नहीं करवानी चाहिए। जितना हो सके अपने साथ साथ रखें, कडल करें, हग्स दें, अपने साथ सुलाएं, उनको जितना हो सके प्यार करें, क्योंकि इतनी मेजर चीज़ से वो गुजरे होते हैं, उनको कोई आइडिया नहीं होता इस चीज़ का, ठीक है जी। जितना हो सके उन्हें प्यार दें, उनकी केयर करें। तो मैंने उनको 2 दिन अपने साथ बंद रखा कमरे में, ठीक है। लेटर बॉक्स सब कुछ अंदर कमरे में रख के रखा, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन ऑब्वियसली उनके लिए करना ज़रूरी था। वो तो एनिमल है, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है जी। तो उसके बाद आफ्टर 2 डेज़ क्या कहते हैं, मैंने उनको बाहर निकाला, और इसके बाद सर्जरी के बाद जो है 3 दिन तक लगातार 3 इंजेक्शंस लगते हैं हर रोज़। सर्जरी के वक्त भी लगते हैं, मतलब आफ्टर सर्जरी लगते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स होती हैं, पेन किलर्स होते हैं, एक और इंजेक्शन होता है, उसका नाम मुझे नहीं इस टाइम आ रहा। तो वो इंजेक्शन होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं कि आपने आफ्टर 20 आवर्स के बाद लगवाने जाना है वेट के पास। खुद आप बहुत मुश्किल है वो लगा सकें, लेकिन आपने जाना होता है, ठीक है जी। तो वो 3 डेज़ तक लगते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपके नॉर्मल हालत में आ जाते हैं, खेलने कूदने लग जाते हैं और शोर शराबा भी थोड़ा सा करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जी आपने उसका सर्जरी दिखानी होती है कि वो उसने रिकवर कितना किया है, कितना नहीं किया है। कुछ बिल्लियाँ नहीं जल्दी रिकवर कर पाती हैं, कुछ बहुत जल्दी कर पाती हैं, जैसे कि मेरी ने 4 से 5 डेज़ में रिकवरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर ली थी। उनका ज़ख़म बिल्कुल ठीक हो चुका है, स्वेलिंग भी ख़त्म हो चुकी हुई है, उन्होंने लीकिंग बहुत ज़्यादा की है। कुछ लोग लीकिंग से मना करते हैं, नहीं लीकिंग बहुत अच्छी है उनके लिए, उनका ज़ख़म बहुत अच्छे तरीके से क्या कहते हैं हील कर सकता है, उनको हीलिंग में मदद देता है उनका लीकिंग करना। इवन के इंसान को भी ज़ख़म लगा है तो अगर आपके कैट ने ख़ास तौर पे आपको लिक किया है तो दैट इज़ वेरी ग्रेट। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है कि आपकी बहुत जल्दी हीलिंग होना शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला ने कोई कुदरती कोई चीज़ उसके अंदर ऐसी डाली है जो भी है कि वो अपने ज़ख़म को लिक करेगी तो बहुत अच्छा होगा उसके लिए, ठीक है जी।
होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर आप भी परेशान हैं या कुछ हैं तो आप ये वीडियो देखिए, जानिए। और यूट्यूब पे और गूगल पे भी आप जा कर के देख सकते हैं, फेसबुक पे देख सकते हैं। काफ़ी लोगों ने करवाया, मैं भी डर रही थी, मैंने करवा लिया। आई एम वेरी हैप्पी। और मेरे तो माशाल्लाह हैं भी 3-3 बिल्ले भाई। तो हो गया सब कुछ, क्लियर हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, अब 2 रह गए हैं। तो जी अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।